शोभा यात्रा पे पथराव हुआ तो कोई इंसान क्या करेगा। तुम लोग वहाँ पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है और उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। उनको उकसा रहे हो बार बार। उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखें मुसलमानों को काटेंगे। मंदिर में जाके इन लोगों ने कभी मंदिर में जाके परेशान किया कभी किसी को? आज तक नहीं देखा मैंने। यहाँ के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल कभी किसी को परेशान नहीं करना। इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा। अकेली हिंदू मैं यहाँ पर हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कच्चा। दोस्तों, जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा भड़की और हिंसा के बाद कार्रवाई करी गई, और उस कार्रवाई में एक चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई कि ये हिंसा को भड़काने के पीछे हाथ महज मुसलमानों का था। एक टैग मुसलमानों के मत्थे मढ़ दिया गया कि हिंसा को भड़काया गया, हिंसा में पहल मुसलमानों ने की, पथराव मुसलमानों ने किया, हवा में हथियार मुसलमानों ने लहराए, बंदूकें मुसलमानों के पास थी। तमाम तरीके की चीजें आपने टीवी न्यूज चैनलों पर देखी होंगी, खबरें आपको दिखाई गई, बताया गया, विद प्रूफ आपको दिखाया गया कि भाई मुसलमानों ने ये किया है। लेकिन एक वीडियो निकलकर सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो आपको किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया होगा, हिम्मत ही नहीं है दिखाने की। क्योंकि उस वीडियो में एक हिंदू औरत जो है, जहांगीरपुरी की औरत ही है, जो पूरा अपना आंखों देखा बयां कर रही है, बता रही है कि वो कितने लंबे अरसे से जहांगीरपुरी में रह रही है। तमाम मुसलमान हैं, अकेली वो महिला परिवार उनका वहां रह रहा है। उस महिला का जो परिवार है वो अकेला वहां रह रहा है। वो देखती आई है कि कभी उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है, और एक चीज का वो खुलासा भी करती है, बताती है कि मुसलमानों को किस तरीके से हिंदू संगठन के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने उकसाया, जिसके बाद मुसलमानों ने तंग आके परेशान होकर, और जब उनको इतना भड़काया गया, अपने बचाव में उन्होंने पथराव किया, जो कि ना मीडिया को दिख रहा है, ना सरकार को दिख रहा है, ना पुलिस को दिख रहा है। ये महिला क्या बोल रही है मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शाम मीरा सिंह है जिन्होंने ये ट्वीट की है, वीडियो भी ट्वीट किया और ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर बताया है, लिखा है उन्होंने कि ये जो हिंदू महिला है कितने लंबे समय से वहां रह रही है, बता रही है कि मुसलमानों को किस तरीके से उकसाया गया था, बजरंग दल के लोगों ने किस तरीके से, उनके हाथों में हथियार थे, बंदूकें थी, और वो ये नारा लगा रहे थे कि मुसलमानों को काटा जाएगा, मुल्लों को काटा जाएगा। इस तरीके की बातें कही जा रही थी। दोस्तों, एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि हिंदू महिला किस तरीके से सच का खुलासा करती नजर आती है, बताती है कि आखिरकार जहांगीरपुरी में हुआ क्या था, उस दिन वहां का नजारा कैसा था। ये वहीं की औरत है और वहीं की ये जो हिंदू महिला है, ये वहीं जो इन्होंने पूरा जहांगीरपुरी का दृश्य देखा, वही ये अपनी वीडियो में बता रही हैं। एक नजर इस वीडियो पर। शोभा यात्रा पे पथराव हुआ तो कोई इंसान क्या करेगा। तुम लोग वहाँ पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है और उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। क्यों कहा जा रहा है इन पर दबाव किस चीज का? क्यों ये लोग तो आराम से रहने देते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। कभी आपने कभी देखा कि क्या उन्होंने क्या नारे लगा रहे थे? बार बार बोल, उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखें मुसलमानों को काटेंगे, ऐसे बोल। तो गलत चीजें है ना बिल्कुल ही। इन लोगों ने तो कभी मस्जिद में जाके ऐसा नहीं कहा, इन लोगों ने कभी मस्जिद में जाके गलत नहीं करा, मंदिर में जाके इन लोगों ने कभी मंदिर में जाके परेशान किया कभी किसी को? आज तक नहीं देखा मैंने। यहाँ के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल कभी किसी को परेशान नहीं करना। इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा। अकेली हिंदू मैं यहाँ पर हूँ, फिर कभी लगा यहाँ पर, कभी मेरे को नहीं लगा ऐसा। लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। और दंगे जो हुए हैं वहां से हुए हैं, बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू, छुरे, गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी। ये लोग नहीं हत्थे थे। लेकिन जब इन पे वार हो रहा तो अपना बचाव तो करेंगे ये। जब वहां के लोग इन पे बचाव उल्टा सीधा बोल रहे, कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो बचाव करेंगे। लेकिन वो है, और यहाँ के लोग उठा के ले जा रहे हैं, तो मतलब क्या है ये गंदी राजनीति जो भी है। अपना भाईचारा, कुछ लोग हैं इसमें जो भाईचारा आपस में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं तो कहूंगी प्लीज उन पे सख्त कार्रवाई हो, पकड़ा जाए उन लोगों को। देखा आपने ये किसी ने बनाई नहीं है कहानी,
ना ये किसी और ने इनको बोला है कि आप ऐसा बोलिएगा, क्योंकि ये अपोजिट समुदाय की तरफ बयान दे रही हैं। तो इनकी जो खुद की इन्होंने अपनी आंखों से जो चीजें देखी हैं, ये वही बयां कर रही हैं, बता रही हैं। इतना वक्त इन्हें वहां रहते हुए हो गया, कभी मुसलमानों ने मंदिरों में घुसकर कभी कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा के दौरान एक नारा लगाया जा रहा था मुसलमानों को भड़काने का। वो नारा कुछ यूं था कि मुल्लों को काटा जाएगा, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे। हवा में जो है हथियार झुलाए जा रहे थे, गाने बजाए जा रहे थे, और जिसका नतीजा निकल कर आया कि परेशान होकर मुसलमानों को हाथ में पत्थर अपने बचाव में उठाने पड़े। तो ये जिस तरीके से पूरी कहानी है ये दर्शाई जा रही है, और हकीकत कुछ और है जो कि तमाम वीडियोस के जरिए निकलकर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी राजनीति चल रही है। हिंदू मुसलमान को भड़काने की जो ये राजनीति है वो किस मुकाम तक पहुंच चुकी है, ये दिल्ली की राजधानी में जहांगीरपुरी की हिंसा साफ तौर पर चिल्ला चिल्ला कर बता रही है। और उसके बाद जब जांच के नाम पर एक तरफा कार्रवाई होती है, किस तरीके से बुलडोजर चलाया जाता है, और हिंसा के तुरंत बाद ही बुलडोजर चलाया जाता है ये बोलकर कि अवैध प्रॉपर्टी को हटाया जाएगा, ये सरकार का फैसला है। ये सरकार का फैसला साफ तौर पर राजनीति को दर्शा रहा है। ये बताना चाह रहे हैं कि आप देख सकते हैं, ये सरकार की तरफ से है कि अगर कोई इस तरीके की चीजें करेगा तो उनके आशियानों को उजाड़ दिया जाएगा। यहां आशियाने नहीं उजड़े, आप स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे, एक बच्चा किस तरीके से अपनी दुकान का बिखरा हुआ सामान झोले में भरता हुआ नजर आ रहा है। इस बच्चे का क्या कसूर है, यह बहुत बड़ा सवाल है। इस बच्चे की छोटी सी दुकान को उजाड़ दिया जाता है। यह बच्चा अपने आंसुओं के तले किस तरीके से सामान को उठाता हुआ बैग में रखता हुआ नजर आ रहा है। इस बच्चे के बचपन के बारे में भी सरकार ने नहीं सोचा। सरकार सिर्फ अपनी गंदी राजनीति के तले किस तरीके से मुसलमान और हिंदुओं को आपस में भिड़वाने की कोशिश कर रही है और अपना एजेंडा क्लियर करती हुई नजर आ रही है। आपने इस महिला का वीडियो देखा, बयान सुना, और तमाम ऐसी बुलडोजर वाली जो तमाम वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं कोई रो रहा है, कहीं किसी की छोटी सी दुकान उजाड़ दी जाती है, किसी का घर उजाड़ दिया जाता है, और ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर यह भी बताया जा रहा है कि बिना किसी नोटिस के नोटिस रातों रात जारी होता है और अगले दिन बुलडोजर आ जाता है। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कि आसिफ का वीडियो है। आसिफ बोलते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से कोई नोटिस नहीं दिया गया और सरकार ने उनके एक छोटी सी रिपेयरिंग गैरेज को, जो कि बाइक का रिपेयरिंग गैरेज है, उसको उजाड़ दिया गया। तमाम जिस तरीके से उनके गैरेज में देखा जा सकता है, आप स्क्रीन पर उनका वीडियो भी देख रहे होंगे। आपको उनकी जुबानी भी सुनवाएंगे किस तरीके से वो अपना दुख बयां करते नजर आ रहे हैं। बता रहे हैं कि सरकार ने ना कोई नोटिस दिया, अपनी मनमर्जी से आए और हमारी पूरी दुकान को उजाड़ दिया गया। एक नजर इस आसिफ की वीडियो पर डालिए और देखिए कि वो क्या बोलते हैं। मेरी जो है बाइक की शॉप है, ये देखो क्या नुकसान करा है। सारी बाइकें वगैरह तोड़ दी। इनको जो है पहले 1-2 दिन का टाइम देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी टाइम नहीं दिया। इन लोगों के पास में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि ना ही तोड़ा जाए, ना ही कुछ करा जाए, 1-2 दिन बाद के बाद देखा जाए। लेकिन इन लोगों ने ना ही सुन के उसके बावजूद भी ये सब तोड़फोड़ मचा दी, और मस्जिद का गेट वेट फिर इन लोगों ने हाथ लगा के सारा कुछ तोड़ ताड़ के अलग कर दिया। आज सुबह आपको पता चला कि ऐसे तोड़फोड़ होने वाली है? कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं, कि मतलब कि जिसकी दुकान या उधर से कबाड़ा वगैरह उठाएंगे न्यूज पे, तो हमने ये सुना था, इसलिए जो है अपना चुपचाप बैठे हुए थे। नहीं तो अगर हम बताते कि कुछ सामान वामान अपना निकाल लो, कुछ टाइम तो देना चाहिए आदमी को। अब ये हमारा नुकसान जो है, बाइक को जो है कि स्कूटी भी पूरी तोड़ दी है, सारा कुछ तोड़ दिया। इसका नुकसान जो है कौन भरेगा इसका? जी, कोई नोटिस कभी आपको आया है कुछ एनसीडी नोटिस से? नहीं आया, कभी भी कभी कोई नोटिस नहीं आया। आपने देखा आसिफ का साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से सरकार ने उनके साथ ये जो जुल्म उनके ऊपर ढाया है, ये किस तरीके से उनके साथ नाइंसाफी करी गई है। अगर कुछ अवैध चीजें हटानी भी थी, दुकानें हटानी थी, मकान हटाने थे, तो एक प्रॉपर नोटिस दिया जाता है। लेकिन ना कोई नोटिस, रातों रात एक नोटिस जारी करा जाता है और अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तो इस तरीके की चीजें सरकार की राजनीति साफ तौर पर खुल्लम खुल्ला देखी जा सकती है, जो दर्शा रही है कि किस तरीके से मुसलमानों को अब उनसे हर तरीके का हक छीना जा रहा है। आप खुद भड़काते हैं, रिएक्शन का इंतजार करते हैं, रिएक्शन आता है, उसके बाद क्या होता है, ये जहांगीरपुरी में जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं।
इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, हिंदू महिला की वीडियो को देखने के बाद, सरकार के एक्शंस को देखने के बाद और तमाम जहांगीरपुरी की वीडियोस को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या आ रहा है, क्या सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय, अपने सवाल जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे दी कंटाप। धन्यवाद।